ओम नमः शिवाय। शिव स्वरोदय शास्त्र का ये अगला भाग है, चौथा भाग है। 3 भाग हम पहले ही डाल चुके हैं। अभी आगे बताते हैं। हे सुमुखी, संपूर्ण शास्त्र पुराण स्मृतियाँ वेदांग स्वर स्वरूप हैं। स्वर विज्ञान से परे कुछ है ही नहीं। अभी इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई है, क्योंकि इसमें बताया कि जितने भी शास्त्र हैं वो सारे स्वर विज्ञान में ही हैं। क्योंकि अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान हो गया है तो आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया है। अगर आपको स्वर विज्ञान का ज्ञान हो गया है तो सारे पुराणों का ज्ञान आपको आ जाएगा। अगर आपको स्वर विज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो गया है तो सारी स्मृतियाँ हैं इस ज्ञान में निहित हैं, उनका भी आपको ज्ञान हो जाता है। और जो हमारे जो वेदांत हैं उनका ज्ञान हो जाता है। तो इसलिए स्वर विज्ञान से परे कुछ भी नहीं है, ये बताया गया है स्वर विज्ञान में। एक स्वर विज्ञान का ज्ञान ले लो, आपको ना तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत, ना पुराण पढ़ने की जरूरत, ना स्मृतियाँ और ना वेदांत। मूर्ख जन जब तक स्वरूप तत्व नहीं जान पाते तब तक उन्हें नाम रूप इत्यादि में झूठा भ्रम रहता है और अज्ञान से मोहित रहते हैं। अभी आगे बताया गया है कि जो मूर्ख लोग हैं, जिनको तत्वों का ज्ञान नहीं है, यानी जिनको तत्वों का पता नहीं है, स्वर विज्ञान में 5 तत्वों का वर्णन है, उनका पता नहीं है, तो उनको क्या बता, अज्ञान से वो मोहित रहते हैं, झूठ और भ्रम में रहते हैं। 5 तत्व हमारे कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें बताया गया है कि स्वर विज्ञान में आपको 5 तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यह स्वरोदय शास्त्र सब उत्तम शास्त्रों में भी उत्तम है। आत्मघाट को उजेला करने के लिए यह महादीपक तुल्य है। अब आगे बताया गया है कि ये जो स्वर विज्ञान है, स्वरोदय शास्त्र है, सब शास्त्रों में उत्तम है। जैसे पहले बताया है हमने कि ये सब शास्त्र पुराण स्मृतियाँ वेदांग उनमें सबसे ऊंचा है, सबसे उत्तम है। आत्मघाट को उजेला करने के लिए महादीपक है, यानी जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की है उनको उस आत्मा के अंदर ये प्राण फूकने वाला है, प्राण फूकने वाला महादीपक के समान है। इस शास्त्र को हर किसी ने न कहे, इसे आप ही अपने मन, बुद्धि तथा वाणी में रखें। अभी आगे बताया गया है कि इस शास्त्र को आप किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक कि वो योग्य ना हो। सबको नहीं बताना चाहिए, इसको अपने अंदर ही गुप्त रखना चाहिए, अपनी बुद्धि में रखना चाहिए और अपनी वाणी में रखना चाहिए। इस शास्त्र के पठन पाठन व प्रयोग में तिथि, नक्षत्र, वार, ग्रह, देवता, भद्रा, व्यतिपात और वैधृति आदि योग का दोष नहीं। अभी आगे बताया गया कि इस शास्त्र के हैं तिथि, नक्षत्र, वार, ग्रह, देवता आदि योग का कोई दोष नहीं है। इन चीज़ों का इस शास्त्र में कोई दोष नहीं है। हे भवानी, इस स्वर शास्त्र में किसी प्रकार का कुयोग है ही नहीं और न ही भविष्य में कभी होने का है। शुद्ध स्वर बल मिल जाने पर यह सब शुभ फल मिल जाते हैं। इसमें आगे बताया गया कि इस शास्त्र में कोई कुयोग नहीं है और न ही होने का है। अगर आपने स्वर बल मिल जाने पर, मतलब स्वर के अकॉर्डिंग, स्वर के अनुसार अगर आप चलते हैं तो सब फल शुभ ही मिलते हैं आपको। आप अपने स्वर को चेक करके अगर दिनचर्या का शुभारंभ करते हैं, सारे कामों को स्वर के अकॉर्डिंग करते हैं, खाना स्वर के अकॉर्डिंग करते हैं, सोना स्वर के अकॉर्डिंग करते हैं, मलमूत्र त्याग आदि स्वर के अकॉर्डिंग करते हैं, आपको ना तो बीमारियां होंगी और सब काम आपके सिद्ध होंगे। इसमें यही बताया गया है।